कि इलेक्ट्रॉनिक का काम आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मोबाइल के काम में आपको शिफ्ट होना चाहिए नहीं, इलेक्ट्रिकल्स का काम करना चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं आपको बताने के लिए, बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करना, बहुत ही खास जानकारी आपको देने वाला हूं मैं। और आपने अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हो आप मेरे चैनल पर, तो आप मेरी पहले की भी वीडियो देख लेना, मैं अक्सर जो है रिपेयर की वीडियो डालता रहता हूँ। आज की वीडियो कोई इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग की नहीं है। आज की वीडियो में हम अपनी जर्नी आपसे शेयर करने वाले हैं कि हमारी लाइफ इस काम को किस तरीके से मैनेज करती है और हमारी जो जिंदगी है इस काम के इर्द गिर्द किस तरीके से महसूस करती है, और ये काम कितने हाई लेवल का है और इस काम को करके कैसा महसूस होता है, यह काम कितना महत्वपूर्ण है और ये काम किस पोजीशन का है, इस काम को किस तरीके से किया जाता है, इस काम को करने के बाद आपको कैसा लगेगा और ये काम आपको कितनी इज्जत देता है। बहुत सारी बातें हैं आपसे शेयर करने के लिए, तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। ये कोई रिपेयरिंग की वीडियो नहीं है और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होगी, इंफॉर्मेटिव होगी, बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। इस वीडियो के जरिए से अगर आप ये वीडियो देख लेते हो मुकम्मल तौर पे, जो भी इस इलेक्ट्रॉनिक की लाइन में आने वाले हैं, अगर जो लोग सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक की लाइन में बहुत ज्यादा पैसा है, ठीक है, बहुत ज्यादा इनकम है, तो मैं उन लोगों के लिए बहुत खास खास बातें आप लोगों से शेयर करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। अपनी लाइफ से इंस्पायर होके, यानी कि मैं जो काम करता हूं सुबह और शाम, वो सारी बातें आपसे शेयर करने वाला हूं जो बिल्कुल रियलिटी होगी, जो हकीकत है इस काम की, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक के काम की हकीकत है, वही मैं आपको इस वीडियो के जरिए से शेयर करने वाला हूं। कोई भी वीडियो का पॉइंट मिस मत करना। उम्मीद है कि मेरी बातों से आप सहमत होंगे। अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों पर जब बेरोजगारी होती है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बेरोजगारी होती है और बहुत सारे लोगों पर घर का प्रेशर होता है काम करने के लिए, तब जब किसी पर बेइंतहा दबाव हो काम करने का, उस वक्त इंसान को वही काम सूझता है या दिखाई देता है जिसमें ये इनकम ज्यादा हो। अक्सर मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि इलेक्ट्रिकल्स में बहुत ज्यादा कमाई है, मोबाइल के काम में बहुत ज्यादा कमाई है, मेडिकल्स की लाइन में बहुत ज्यादा है, कॉस्मेटिक की लाइन में, परचूनी किराना, बहुत अदरवाइज बहुत सारे बिजनेस हैं ऐसे जो अक्सर लोग जिक्र करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि हम ये कर लें, वो कर लें, ऐसा कर लें, ये कर लें। बट सारे सवालों का मैं आपको जवाब देने वाला हूं। अक्सर जब हमारे ऊपर जब जब दबाव हो जाता है किसी भी काम को करने का, मान के चले हम बहुत दिनों से खाली हैं, ठीक है, अब हम ये सोच रहे हैं यार कुछ करें बट कर नहीं पाते हैं, ठीक है, अब घर वालों को प्रेशर है, घर वाले हम पे यानी कि हमें फोर्स कर रहे हैं, हम पे दबाव बना रहे हैं कि भाई काम करो, काम करो, काम करो। उस वक्त होता क्या है, हमारा माइंड जो होता है ना कंफ्यूज हो जाता है, और जब हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाएगा, हमारा दिल जो होता है, हमारे दिल में हल्की फुल्की घबराहट जो होने लगती है, हमारा दिल परेशान सा रहने लगता है, उस दौरान होता क्या है हमारे साथ, उस दौरान होता क्या है, जो दिमाग होता है ना, हमारा जो माइंड है, वो उन कामों की तरफ अट्रैक्ट होता है जिन कामों में आसानी होती है। आसानी के साथ साथ हमें दूर के ढोल, एक कहावत सुनी होगी आपने कि दूर के ढोल सुहाने नजर आते हैं। अक्सर हमारे साथ उस कंडीशन में जब हम पे प्रेशर ज्यादा होता है और हम खाली रहते हुए हमें बहुत लंबा समय हो जाता है, तो दूर के ढोल हमें सुहाने नजर आने लगते हैं। अक्सर हम उन कामों की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं जो बहुत से लोग करते हैं, ठीक है। अब हम दूसरों से राय लेते हैं, भैया ये काम तो बहुत बेनिफिट देता होगा, ये काम तो बहुत आमदनी वाला है यार, बहुत ज्यादा इनकम आपकी हो जाती होगी पर डे। ऐसी मुख्तलिफ मुख्तलिफ बातें जो होती हैं, बहुत सारी बातें जो होती हैं हमारे माइंड में घूमने लगती हैं, ठीक है। वो होता क्या है, उस वक्त हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो मैं उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अपने काम के बारे में आप लोगों से इस वीडियो के जरिए शेयर करूंगा सारी बातें, कि इलेक्ट्रॉनिक का काम आपको करना चाहिए या नहीं चेक करना चाहिए, मोबाइल के काम में आपको शिफ्ट होना चाहिए नहीं, इलेक्ट्रिकल्स का काम करना चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं आपको बताने के लिए, बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करना, बहुत ही खास जानकारी आपको देने वाला हूं मैं। और आपने अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हो आप मेरे चैनल पर, तो आप मेरी पहले की भी वीडियो देख लेना, मैं अक्सर जो है रिपेयर की वीडियो डालता रहता हूँ। आज की ये वीडियो बनाने का ख्याल मेरे दिमाग में काफी लंबे समय से था, क्यों ना मैं अपनी जर्नी आप लोगों से शेयर करूं और अपने बारे में बताऊं, इस काम के बारे में आपको जानकारी दूं, ये कितना अच्छा है, कैसी इनकम होती है, कैसे कैसे ग्राहकों से हम ताल्लुक रखते हैं, कैसे ग्राहक हम पे आते हैं, काम बिगड़ जाता है तो ग्राहक हमसे क्या बोलते हैं, वो सारी बातें आपको बहुत जरूरी है बताना। क्योंकि ऐसा है, हर आदमी आज के दौर में ना सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पे दो चार वीडियो देख ली, बंदा अट्रैक्ट हो जाता है, अरे यार ये तो काम बहुत सरल है, अरे इसमें तो बहुत ज्यादा पैसा है। बट पैसे के साथ साथ होता क्या है मैं आपको बताऊं,
पैसे के साथ साथ हमें ये भी सोचना चाहिए कि कौन सा काम साफ सुथरा है, ठीक है, कौन से काम में इनकम ज्यादा है, हमें ये नहीं देखना चाहिए। हमें इनकम के साथ साथ इस चीज पर भी फोकस रखना चाहिए कि कौन सा काम सरल है, कौन सा काम आसान है, कौन सा काम साफ सुथरा है, यानी कि हमें इनकम पर ही ये सारा फोकस नहीं देना चाहिए। तो मैं आपको समझाने और बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये जो मेरा काम है, जिस काम की मैं अभी आपको राय देने वाला हूँ, जिस काम के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल्स और मोबाइल, ये 3 काम से मैं जुड़ के चलता हूँ। ये मेरी आप जो दुकान देख रहे हो, इसमें ये इलेक्ट्रिकल्स भी आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक भी आ जाता है और मोबाइल रिपेयर भी आ जाता है। क्योंकि ये जो आप मेरा काउंटर देख रहे हो, इस पर मैं इलेक्ट्रॉनिक की भी रिपेयर करता हूँ, मोबाइल्स भी रिपेयर कर देता हूँ, अदरवाइज बहुत सारे काम मैं इस काउंटर पे अपने करता हूँ। ये मेरा सेटअप है, एक तरीके से इसको सेटअप बोल सकते हैं हम, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं वो कौन से काम में अगर मैं आपको बताऊं कि कौन से काम में ज्यादा बेनिफिट है, कौन से काम में नुकसान है, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक में अक्सर होता क्या है, देखो इलेक्ट्रॉनिक की कोई भी चीज हुई, प्रेस, एलसीडी, एलईडी, इन्वर्टर, चार्जर, मोबाइल रिपेयर, मोबाइल का चार्जर, ई रिक्शे का चार्जर, मिक्सी, इन्वर्टर और चार्जर और गैस फैन, अदरवाइज रूम हीटर, बहुत सारी। अब जैसे ये डीडी फ्री डिश का सेटअप बॉक्स रखा है, ये बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक की चीजें हो गई। इलेक्ट्रॉनिक की सारी चीजें लाइट से चलने वाली चीजें हैं, ठीक है। ये तो आपको कंपल्सरी ज्यादा लोगों को पता है, जो भी लाइट से चीज चलने वाली है, जो भी नाम मैं बता रहा हूँ, जितनी भी चीजें सारे लाइट से चलने वाली चीजें हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक में होता क्या है, अक्सर देख मैंने ये महसूस किया और अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है। यो जहां से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये एक बरेली क्षेत्र का गांव है, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मुझे नहीं जानते, जानने वाले हैं उनको तो पता है, ये एक बरेली क्षेत्र का गांव है, जिस गांव से मैं यहाँ पर बैठ के वीडियो शूट कर रहा हूँ। अक्सर यहाँ पर होता क्या है, जो लाइट होती है, लाइट तेज कम होती रहती है, यानी वोल्ट जो होते हैं अप और ड्रॉप जो है होते रहते हैं, बहुत ज्यादा कम, ठीक है। तो उस दौरान होता क्या है, ये चीजें जो होती हैं ये ढंग से वर्क नहीं कर पाती हैं और लाइट कम होने की वजह से ये खराब हो जाती हैं। और होता क्या, हमारे साथ क्या होता है, इस लाइन में अगर आने से पहले ही मेरी राय और मेरी बातें सुन लेंगे, तो आप थोड़ा सा ना श्योर हो जाएंगे इस काम को लेके। इस काम में होता क्या है, जैसे ये टीवी वगैरह है या एलसीडी वगैरह है, ठीक है। आजकल जो चलने वाली चीजें उनका नाम ले लेते हैं, एलसीडी हो गई, टीवी हो गई और एलईडी हो गई और ई रिक्शा चार्जर हो गई, मिक्सी हो गई, ज्यादातर इन्वर्टर वगैरह चलने वाली चीजें हैं, ठीक है। अगर हम इनको रिपेयर करते हैं, रिपेयर करने के बाद बंदा लेके जाता है 300 400 500 जो भी रुपए का खर्चा आता है, हमने उससे ले लिया, ठीक है। उसके बाद बंदा कहता है गारंटी। यहाँ पर गारंटी वाला मसला बहुत ज्यादा फंसता है। आप दिमाग लगाएं, माइंड से अगर सोचें, तो रिपेयरिंग की काय बात की गारंटी भाई, रिपेयरिंग की क्या गारंटी, गारंटी मिलती है नई की। जब नई कंपनी कोई भी चीज देती है ना, तो आपसे डबल टिबल पैसे ले चुकी होती है उस चीज की, वो गारंटी देती है। अब हमने तुमसे 200-300 रुपए तो लिए, 200-300 रुपए में हमने 200 या 250 या 150 रुपए का सामान डाला, उसमें हमें बचे कितने, 100-125 रुपए, उसमें भी गारंटी ले लो, ठीक है। ये बहुत बड़ा लफड़ा होता है, गारंटी मांगते हैं। अब होता क्या है, चीज हमने यहाँ से रिपेयर करी, वहां जाकर 1-2-4 दिन में खराब होगी, ठीक है। तो बंदे की जो लैंग्वेज होती है वो इतनी गंदी होती है, आपको लाजमी है कि गुस्सा आ जाएगा। बट आप दुकानदार हो तो आपको सहना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। होता क्या है, बंदा लेके गया, कोई बात होगी, अनबन तो होती रहती है, लाइट की चीजें कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। बंदा आपसे कहेगा, हाँ भाई हराम के पैसे थे, हाँ भाई काय बात के पैसे लिए तूने, साल 2 दिन नहीं चली ये चीज, अब हराम के पैसे देखे मेरे। उस बात पे जाहिर सी बात है आप लोगों को गुस्सा आ जाएगा, ठीक है। तो इस लाइन में आने से पहले आपके अंदर धीरज होना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बात समझाऊं, अगर आप इस लाइन में आना चाहते हो, आप सोच रहे हो कि इसमें बहुत पैसा है, बहुत इनकम है, बहुत सरल काम है, तो सबसे पहली बात, इसमें बहुत बड़ा झंझट है। सबसे बड़ी बात मैं आपको समझाऊं, कोई भी बिना एमआरपी वाला जो काम होता है, उसमें अक्सर जो होता है वो दिक्कत वाला होता है। बिना एमआरपी वाला जो भी काम होते हैं, उनमें झंझट बहुत सारे होते हैं। अगर आप 300 रुपए बता रहे हो, बंदा कहेगा अरे इतने नहीं, मैं तो 200 या 150 दे पाऊंगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल कसम खा के पैसे बता देना कि कसम खा के इतनी की ये चीज आ रही है या इतने लगेंगे इसमें। बंदा तब भी आपसे कहेगा नहीं, मिस्त्री साहब, वो वहां तो क्या कहते हैं, इतने में हो रहा है काम। मतलब झूठ बहुत ज्यादा चलता है इस काम में, बहुत ज्यादा। और जो एमआरपी वाले काम होते हैं, जैसे हो गया अपना किराना स्टोर हो गया, परचूनी शॉप, ठीक है, और अपना मेडिकल हो गया, बहुत ज्यादा धड़ल्ले से तुम्हारा एमआरपी पे काम होता है। इसमें कोई झंझट नहीं है, बिल्कुल कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ है ही नहीं। हमारे काम में क्या हुआ, या पुराना कोई भी काम हुआ, जैसे कॉस्मेटिक का है, कॉस्मेटिक में एमआरपी नहीं होती, ठीक है, उसमें बहुत झंझट होते हैं। 100 बताओ, कस्टमर 50 रुपए लगाता है, अक्सर ऐसा देखा गया है। कई जगह पर हमने भी पैसे लगाए हैं बहुत ज्यादा कम, जब हमें महसूस हुआ कि इस चीज के तो बहुत ज्यादा पैसे हैं, तो उस चीज में हमने भी पैसे लगाए हैं।
बार्गेनिंग की है, इसको बार्गेनिंग बोलते हैं, जो हम मोल भाव करते हैं उसको बार्गेनिंग बोला जाता है, ठीक है। तो कई जगह पर हमने भी की है। अब मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल का आपको इसका तजुर्बा बताऊं अपने काम का। तो अक्सर लाइट से जो भी काम जुड़े हुए होते हैं उनका कोई वजूद नहीं होता है। कोई भी आपका हुनर, आप कितने भी हुनर वाले हो, कितने भी तजुर्बे वाले हो, अक्सर आप धोखा उठा जाओगे। तो मेरा तो मानना यही है, अगर आप इस लाइन में आना चाहते हो, पहला आपको तजुर्बा होना चाहिए, बहुत ज्यादा हुनर होना चाहिए, बहुत ज्यादा पेशेंस होना चाहिए, आपको मतलब धीरज रखना चाहिए। और आप अगर ये काम करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, इस काम में बहुत ज्यादा धोखा होता है। अब मैं धोखे की बात आपसे शेयर करूं, धोखा इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं क्योंकि मार्केट में आज 60% से ज्यादा जो भी प्रोडक्ट है वो चाइना का आ रहा है। अब चाइना का प्रोडक्ट है तो आप सिंपली समझ जाइए कि अगर चाइना का प्रोडक्ट है तो उसकी गारंटी नहीं होती है, मार्केट से गारंटी आती नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आप यूएसबी बॉक्स जो आता है ना, स्पीकर बजने वाला, अगर उसको भी देखें, अगर वो मार्केट से 200 रुपए का आ रहा है, आपने ग्राहक से 250 रुपए ले लिए, उसकी गारंटी तो है नहीं, ग्राहक का 2 या 4 दिन में किसी तरीके से गिर गया, उसके बाद कस्टमर आपको ये नहीं बताएगा कि ये गिर के आया है। कस्टमर आपसे कहेगा मिस्त्री साहब पता नहीं कैसा दिया था, और आप ये चेंज कर लो, ये खराब हो गया, ठीक है। तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कत महसूस होने लगती है। आप कहोगे इसकी गारंटी नहीं है, बंदा कहेगा हाँ गारंटी है या नहीं है मुझे मतलब नहीं है, मतलब मुझे तो 2-4 दिन भी नहीं हुए हैं अभी और ये खराब हो गया। वो आपको ये नहीं बताएगा कि ये गिर के खराब हुआ है। तो ये चाइना का माल जो आ रहा है ना, बहुत ज्यादा दिक्कत देता है। अगर यही माल अगर आप दूसरी जगह जैसे दूसरे काम में देखोगे, जैसे अगर आप दूसरे माल में देखोगे, जैसे मान के चले मेडिकल लाइन में, उसमें बहुत सी डुप्लीकेट्स माल चलता है, बट उस पर ज्यादा इंसान उंगली नहीं उठा पाता क्योंकि उसका इंसान को तजुर्बा नहीं होता है। हमारा तुम्हारा जो काम हो गया ये इलेक्ट्रॉनिक वाला, इलेक्ट्रिकल्स वाला, इसमें तजुर्बा क्या हो जाता है, बंदा देखता है चीज नहीं चली, वो चीज खराब है, जो चल गई उस पर बहुत ज्यादा भरोसा हो गया। यानी कि चाइना का भी आइटम अगर टिक जाता है तो इंसान सोचता है बहुत बढ़िया है, और कंपनी का आइटम दे दो आप कितना भी बेहतर तरीके से दे दो, अगर नहीं चला तो वो 10 बातें सुनाएगा सुनाएगा आपको कि भैया ये हो गया वो हो गया, कैसा दिया था, काय के पैसे ले लिए, बहुत बातें, मतलब बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगा। तो इस काम में आने से पहले आप ये सोच लें, जिल्लत और झंझटबाजी आपको सहना पड़ेगी। हर काम से ज्यादा इसमें ज्यादा जिल्लतबाजी है, बहुत ज्यादा इसमें बार्गेनिंग करना पड़ती है, बहुत ज्यादा लोगों की ऐंठा ऊँठी झेलना पड़ेगी आपको। अक्सर चीजें जो है धोखा दे जाती हैं। कई बार ऐसा होता है आप मार्केट से लाते हो प्रोडक्ट और वो खराब निकल जाता है, तो उसकी रिप्लेस तो होती नहीं है। हमारे इस काम में यानी कि इलेक्ट्रॉनिक की लाइन में 30% या 40% ही चीजों की रिप्लेसमेंट होती है, वरना 70% सामान मतलब खरीदा, खराब हो सही हो ये तुम्हारा है, मतलब होलसेल वाले कहते हैं तुम्हारा है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। इसमें बहुत सारे झंझटबाजी होती हैं। अच्छा मैं अपनी लाइफ का आपको तजुर्बा बताऊं, तो मैं तजुर्बा बताऊं, बहुत सारे आज के दौर में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है इस काम में, बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करना पड़ती है, बहुत ज्यादा झंझटबाजी है। अक्सर कस्टमर सीधे सीधे आपको मतलब अपनी गर्मी दिखाने के लिए तैयार रहता है। 100 रुपये बता दिए, हाँ 50 रुपये ले लो, 50 में काम हो जाता है, भैया करा लो काम। हुनर है, तजुर्बा है, सब कुछ लेके बैठे हैं, उसके बाद ही तो काम करके देंगे। और इस काम में जब तक काम इंसान देख नहीं लेता, संतुष्ट नहीं हो जाता, तब तक पैसे देने की सोचता नहीं है। हुज्जतबाजी आपसे 10 बार करेगा, पैसे देने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा। तो मेरा तजुर्बा यही है, मेरी राय यही है, अगर आप दूर के ढोल जैसे कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने अगर नजर आ रहे हैं, आपको लग रहा है इस काम में बहुत बेनिफिट है, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं पैसे हैं, कमाई है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान से अपने अंदर लाना पड़ेंगी। जो जो बातें मैंने आपसे शेयर की हैं, जो जो राज जो जो इसके होते हैं वो सारे आपसे आज शेयर कर दिए हैं, जो भी बातें। अब जैसे मान के चले ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट 450 वाट का है, ठीक है। अब इस एलिमेंट को हमने 30 से 40 या 50 रुपए में फ्रेज के अंदर लगा दिया। अब ये एलिमेंट के अंदर क्या हुआ है देखो, मैं आपको दिखाऊं। ये एलिमेंट अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये एलिमेंट कहीं से शॉर्ट नहीं है, ना ही कहीं से जला, ना कहीं से टूटा। ये एलिमेंट मैंने ही लगाया था एक प्रेस के अंदर, 1.5 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर ये खराब होकर मेरे पास आ गई। अब कस्टमर कह रहा है कि इतनी जल्दी खराब हो गया, क्या हुआ। अब बताओ इसकी क्या गारंटी दी जाए, लाइट से चलने वाली चीज है, ज्यादा लाइट आई होगी शॉर्ट हो गया एलिमेंट। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे ये सेटअप बॉक्स है, सेटअप बॉक्स का कोई वजूद नहीं है, इसका जो कार्ड होता है 2 4 5 6 बोल्टों से वर्क करते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। ये एलएनबी के लिए जो पोर्ट जाता है हमारा, ये एलएनबी का जो तार लगता है छतरी का आके, यहाँ 18 वोल्ट जो है डीसी दिखाई देते हैं।
ये एलएनबी के लिए जाते हैं। जब एलएनबी हमारी ऑन हो जाती है तो वो इन्हीं तारों के जरिए से सिग्नल जो हमारे सेट बॉक्स को देने लगती है। इसका कोई वजूद नहीं, एलसीडी की सप्लाई का कोई वजूद नहीं, किसी भी चीज का कोई वजूद नहीं है। और इस काम में झंझट जाता है। अगर आप करके दे रहे हो तो बंदे को चाहिए गारंटी है। रिपेयरिंग में कहाँ से गारंटी दी जाए, या गारंटी दी जाए तो भैया उतना ज्यादा पैसा ले लिया जाए, बस पैसे देने को राजी नहीं है। तब तो अगर पैसे आपने 100 के 120 मांग लिए, अरे इतने गलत मांग लिए, इतने ज्यादा मांग लिए, 80-70 में वहां होता है, यहाँ होता है, बहुत ज्यादा झंझट, बहुत ज्यादा खिचखिच करना पड़ती है। और कोई भी वजूद नहीं है इस काम का। अब इधर काम करके दो, उधर खराब हो जाए, कोई वजूद नहीं है। जैसे मान के चले एग्जाम्पल के तौर पे, कोई भी चीज है, ये बल्ब है, मान के चलो ये बैटरी से चलने वाला है, 12 वोल्ट बैटरी चलने वाला है, लगाया आपने, एक माइनस प्लस उल्टा लगा, 1 मिनट के लिए खराब हो गया। अब बंदा ये नहीं कह रहा मैंने उल्टा लगाया, वो जला ही नहीं, आपने जला के दिया, घर जाके जलाया ही, लगा ही नहीं। जितनी भी बजने वाली डैग जो होती है हमारी 4440 आईसी वाली, जितनी भी डैग आती है यूएसबी वाली, लगते ही खराब हो जाती हैं। इन्वर्टर है, इन्वर्टर का जैसे ही आप उल्टा लगाओगे तुरंत मॉस्फेट जो है शॉर्ट हो जाते हैं। कोई वजूद नहीं है, लड़ने के लिए तैयार है। तो मेरा जो तजुर्बा है वो आपसे शेयर करा है। इस काम में आना चाहते हो, बहुत सी उलझने हैं, बहुत सी परेशानियां हैं। काम अगर करना ही चाहते हो आप कोई शुरू, तो लालच बिल्कुल नहीं करो, एमआरपी वाला काम ढूंढ लो। एमआरपी वाला ज्यादा अच्छा है, बिना एमआरपी वाले में झंझट ज्यादा होते हैं। तो कुछ बातें थी आपसे शेयर करी हैं। अगर मेरी बातें आपको समझ आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए हमें और मेरे चैनल को सपोर्ट करो। 700 प्लस सब्सक्राइबर हो गए, आपको पता है जब तक 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम नहीं होगा, कुछ भी फायदा नहीं है चैनल का, ठीक है। आने वाले वक्त में मैं ऐसे ही आपको अच्छी से अच्छी बातें बताऊंगा, अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करता रहूंगा। जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर की बेस्ट वीडियो होती है बनाने की कोशिश है, और कोशिश के साथ आपको दिखाता रहूंगा। तो प्लीज सपोर्ट करो। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना। सारी बातें आपसे सहमत हो तो कमेंट करके जरूर बताना। कौन सी बात मेरी खराब लगी, कौन सी बात मुझे नहीं करना चाहिए थी आपसे, वो भी बताना। बहुत खास बातें थी जो आपको बताना थी। अब वीडियो को एंड कर देते हैं और अगली वीडियो में मिलते हैं किसी रिपेयरिंग की वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।